नमस्कार साथियों, देश की जनता की आवाज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मिस्टर संतोष कुमार आपसे कह देना चाहता हूं कि देश के किसानों के साथ दोहरा मापदंड सरकार क्यों अपनाती है। मई में जब से मक्का का आवागमन मंडी में आना शुरू हुआ है तो मंडी में किसानों की मक्का को 17 से 18 रुपया की दर से खरीदा गया, जबकि किसान की फसल तैयार होकर मई में ही मंडी में आना शुरू हो गई। और सरकार ने एमएसपी जो लागू की है वो 15 जून से लागू की है और उसका समर्थन मूल्य घोषित किया है 2400 रुपये। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 21 जुलाई तक ही सरकार एमएसपी पर खरीदारी करेगी, जबकि किसान जिनकी फसल लेट होती है अगस्त तक उनकी मक्का आए दिन जो है मंडी में आती है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब एमएसपी का रेट 2400 रुपये घोषित कर दिया है तो हमारे जो व्यापारीगण हैं एमएसपी से कम मूल्य पर मक्का को क्यों खरीदारी करते हैं। सरकार को ये घोषित करना चाहिए कि सरकार ने जो 2400 रुपये जो मानक रखा है उससे कम में कोई भी व्यापारी किसान की फसल को नहीं खरीदेगा। और किसान इतना परेशान हो गया है कि वो अपनी लागत को भी खेती से नहीं निकाल पा रहा है। किसान की स्थिति वो है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। किसान को अन्नदाता कहा गया है। अन्नदाता का मतलब होता है भगवान, और भगवान ही हमारे देश का सबसे दुखी है, क्योंकि वो अच्छी जो फसल लाता है और मंडी में बेच देता है, जो बचा जो अनाज होता है वो स्वयं खाता है। देश का अन्नदाता परेशान होने के नाते आज वो सुसाइड करने की पोजीशन में आ गया है। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी व्यापारियों के लिए एक नियम बनाना चाहिए। सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित की है उससे कम कीमत पर यदि किसी व्यापारी ने फसल को खरीदा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसके साथ बहुत बड़ा छल होता है। किसान अपनी फसल को लाता है और वो अपनी फसल की कीमत को नहीं ले पाता है। व्यापारी आते हैं और उसकी फसल का स्वयं दाम लगाते हैं। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ, किसी भी व्यवसाय में चले जाइए, कोई किसी भी प्रकार की दुकान क्यों ना करता हो, यदि वो दुकान में बैठा है तो वो अपने माल की लागत को और प्रॉफिट को जोड़कर उसकी कीमत को मांगता है। लेकिन किसान अपनी फसल का स्वयं मूल्य नहीं मांग सकता है। ऐसा क्यों? जबकि मंडियों में ये प्रोसेस होना चाहिए कि व्यापारीगण आएँ और उसकी फसल को नीलाम करें, उसकी बोली लगाएं। जो व्यापारी उचित दाम पर उसकी सबसे ज़्यादा कीमत होगी उसके आधार पर जब जो उसकी फसल को उठाएगा उसी को व्यापारी को किसान अपनी फसल बेचे। लेकिन वो असमर्थ हो जाता है किसान, वो मन माफिक तरीके से अपने मन से कोई कीमत व्यापारी से नहीं मांग सकता है। और मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि आपने 15 जून से जो मक्के की निर्धारित कॉस्ट को निर्धारित किया है और मई से जो मक्का आ रही है उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा। किसान ने तो अपनी जो है मक्का को बेच दिया है और 21 जुलाई तक ही मक्का खरीदी जाएगी, लेकिन किसान 1800, 1700, 1600 रुपये बेचने में मजबूर हो रहा है। क्या सरकार ने जो इतना विलम्ब किया है उसका आशय क्या है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, क्या आप पूंजीपति, उद्योगपति और व्यापारियों को ही लाभ पहुंचाने की आपने मंशा बना रखी है? ऐसा सरकार इस बारे में विचार करे। और जब तक हमारे देश का किसान संपन्न नहीं होगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था का यदि कोई संचालक है तो वो किसान ही है। किसान के पास जब पैसा होता है तो वो
बाजार में आकर के अन्य प्रकार की खरीदारी करता है। किसान के पास जब पैसा होगा तभी देश आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। यदि किसान के पास पैसा नहीं होगा तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। जब किसान के पास पैसा होता है तो बाजार में निकलता है, कपड़े खरीदता है, जूते खरीदता है, कार खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है। जब किसान के पास ही पैसा नहीं होगा तो टर्नओवर देश का कैसे घूमेगा। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं, किसान को सही मापदंड के अनुसार उसकी सही कीमत मिल जानी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से यह भी आह्वान करना चाहता हूं, आपने कुछ ही फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि, लेकिन अन्य फसलों का क्या होगा, इसके बारे में भी सरकार इन किसानों को जवाब दे। आलू का आपने एमएसपी रेट क्यों निर्धारित नहीं किया है? लहसुन का आपने क्यों निर्धारित रेट नहीं किया है? जिन किसानों ने आलू की खेती की है वो उनकी दुर्गति हुई है, आलू फेंकने के कगार पर है। इतनी लागत आलू में आती है कि किसान आज कर्जदार हो गया है। इसके बारे में सरकार ने अपना प्लान क्या बनाया है जिससे किसान की जो समस्या है वो सॉल्व हो सके। मैं सरकार से आह्वान यह भी करना चाहता हूं कि सरकार ने मानक के अनुसार 1 कुंतल मक्का में 1600 रुपये निर्धारित किए हैं, तो 16 की जगह 1800 रुपये में 200 रुपये कुंटल प्रति उसकी जो है इनकम मनाई गई है। 1 कुंटल पर वो उसको 200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। किसान हमारा संपन्न कैसे हो सकता है, इसका सरकार किसानों को जवाब दे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, किसान ने एमएसपी की बात करता हूँ, एमएसपी सरकार ने निर्धारित की है कि एमएसपी के आधार पर हम खरीदारी करेंगे और लागत का 2 गुना उसको कीमत दी जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार का किसान है। किसान हमारे प्रदेश में लघु किसान है जिसके पास 2 बीघा जमीन है। 2 बीघा जमीन से वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है। सरकार इसके लिए भी व्यवस्था करे। किसान क्या करता है, किसान किसी अच्छे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उसकी ज़मीन को किराए पर लेता है। उसका मापदंड 10,000 रुपये प्रति बीघा का होता है और जब 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से जब वो किराए की ज़मीन को लेगा तो 200 रुपये जब सरकार उसको देगी तो उसकी फसल लागत को कैसे निकाला जाएगा। उसकी लागत में 10,000 रुपये को उसको भी ऐड कर लेना चाहिए, तब उसको एमएसपी को निर्धारित करना चाहिए। किसान जब तक हमारे देश का संपन्न नहीं होगा हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसान अन्नदाता है। किसान की स्थिति आए दिन बिगड़ती जा रही है, खर्चे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। सरकार इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। हर फसल का एमएसपी निर्धारित किया जाए और किसान की जो किराए की भूमि है उसको भी औसत लगा करके उसके जो खर्चे में इन्वॉल्व किया जाए। इन्वॉल्व करने के बाद उसकी एमएसपी को निर्धारित किया जाए और व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए जाएं। व्यापारियों को निर्देशित दिए जाएं कि सरकार ने जो 2400 रुपये निर्धारित किया है इससे कम रेट में किसी व्यापारी ने उसके अनाज को खरीदा तो सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। और मैं ये भी अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैंने जो आंकड़े निकाले हैं कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में ही एमएसपी मक्का की खरीद की व्यवस्था की गई है। महोदय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आपने 24 जिलों में ही एमएसपी निर्धारित क्यों की, सरकारी खरीद की क्यों बात की है। पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और 25 जिले के जो खरीदारी हुई है, जो अन्य जिले हैं तो उनका क्या होगा, वो अपनी फसल को कहाँ ले जाएंगे, औने पौने दाम में अपनी फसल को बेच देंगे। इसलिए मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि किसान का विशेष ध्यान रखा जाए। किसान हर समस्या से ग्रसित है, उसकी समस्या का समाधान करे और यदि किसान की फसल किसी आपदा से चली जाती है तो सरकार को उसकी मुआवजा दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए जिससे कि किसान की आर्थिक स्थिति खराब न हो। किसान हर समस्या से ग्रसित रहता है, देश का अन्नदाता होता है
हर अपनी मेहनत से अन्न को पैदा करता है और हर देशवासी के पास उसका अन्न जाता है। जब किसान अन्नदाता जिस दिन खेती करना छोड़ देगा उस दिन देश का क्या होगा। इसलिए किसान हमारे देश में 70% है। 70% किसान के बारे में सरकार को सोचना ही चाहिए। सरकार इसके प्रति विशेष प्रकार से व्यवस्था करे और किसान की जो स्थिति खराब हो रही है उस पर विचार करे। जय हिंद, जय भारत।